हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे पिछले क्लास में? भी लुकअप एंड एच लुकअप बताए थे ना आप लोग को। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में भी लुकअप और एच लुकअप बताए थे ना। यस सर। जी सर। 3 क्लास से चल रहा है। हाँ, तो और कोई कंफ्यूजन किसी को भी लुकअप एच लुकअप में? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो, स्वंकित, यस सर। भी लुकअप फंक्शन कौन कौन सा आर्गुमेंट लेता है? तो वैल्यू टेबल ऐड और डॉट इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर। फैजान, यस फैजान, सर। डेटा यदि हमारा कॉलम में है तो उसको रो में कैसे करेंगे? डेटा कॉलम में है, उसको रो में करना है, कैसे करेंगे? सर ट्रांसपोज करके। सर इंसर्ट में जाएंगे उसके बाद सर। नहीं, इंसर्ट नहीं। हेलो, बदमाशी नहीं। कॉपी कर करके पेस्ट स्पेशल में क्या आता है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज सर। हाँ, पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज आता है आपका, उसके जरिए होता है। और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं भी लुकअप या एच लुकअप में, फिर आगे फंक्शन बताएंगे। आज डेट एंड टाइम फंक्शन बताएंगे, इफ फंक्शन बताएंगे। क्या किसी को डाउट? नो सर। नो सर। चलिए ठीक। चलो, नया सीट इंसर्ट करना होगा। स्क्रीन शेयर है ना? यस यस सर। सर। हाँ, नया वर्कशीट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू वर्कशीट आ गया। चलो, एक आज बताते हैं आपको पहले इफ फंक्शन। ठीक है, इफ फंक्शन नेम ले लेते हैं, स्कोर नेम स्कोर एंड रिजल्ट। नेम स्कोर एंड रिजल्ट। वीडियो ऑन रखेंगे आप लोग? देख रहे हैं ना, एक एक कितने फील्ड लिए हम लोग? नेम, स्कोर एंड रिजल्ट। ठीक है। सर सबसे कम मेरा ही स्कोर कर दिए सर। क्या हुआ? ठीक है, अब अभी आपको बताते हैं इफ फंक्शन। पहले सीख लीजिए, फिर लिखवा देंगे। देखो, यहां पे करना है, रिजल्ट बनाना है हमको, तो लिखेंगे इक्वल टू इफ। यहां पे हम लोग कंडीशन देते हैं, लॉजिकल टेस्ट। एक इफ फंक्शन 3 आर्गुमेंट लेता है, लॉजिकल टेस्ट और वैल्यू इफ ट्रू एंड आफ्टर दैट वैल्यू इफ फॉल्स। यानी कि कंडीशन यदि ट्रू होगा
तो क्या प्रिंट करवाना है, कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट करवाना है, इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट में देते हैं हम लोग। जैसे स्कोर है किसमें, B2 में, स्कोर किसमें है, प्रीति कुमारी, यस सर, B2 में। B2, तो यहाँ पे लिखेंगे B2 ग्रेटर देन 70, B2 ग्रेटर देन 70, B2 ग्रेटर देन 70। यदि B2 ग्रेटर देन 70 हो तो पास, क्या प्रिंट करे, पास, यानी कंडीशन ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करेगा, पास। पास प्रिंट करेगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट करेगा, फेल। फेल, फेल, गुड, ऐसे किए, यही फॉर्मूला है। देखो फैजान क्या हुआ, फेल, नहीं सर, हमको पास करिए, सब गलत बात। अच्छा एक मिनट, अब सुनो, सब में करना है तो फिर क्या करेंगे, ऐसे बताए थे एक फीचर होता है एमएस सेक्शन का, ऑटो फिल, ठीक है, समझ गए। यस सर। तो इफ से आप लोग कर लेंगे, इफ फंक्शन के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए और फिर से बताएंगे इसको। इफ लिखो, इफ फंक्शन ए लॉजिकल फंक्शन है, देखिए इफ फंक्शन will check, if function will check whether a condition is met, and returns one value and return one value if true, and another value if false, and another value if false, यानी कंडीशन ट्रू होगा तो जैसे देखो यहाँ पे लिखे इफ B2 ग्रेटर देन 70, यही है हमारा कंडीशन, क्या है, B2 ग्रेटर देन 70, ये कंडीशन हुआ। अब यदि म्यूट कर लीजिए। अब यदि कंडीशन आपका ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करेगा, पास, और कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट करेगा, फेल। हाँ समझ रहे हैं ना। यस सर। यस सर। तो अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इफ फंक्शन will takes following argument, if function will takes following argument, number one लिखे, लॉजिकल टेस्ट, लिख के डाल दीजिए, लॉजिकल टेस्ट is any value, or expression, logical test is any value or expression
or expression, logical test is any value or expression that can be evaluated, that can be evaluated to true, that can be evaluated to true or false, that can be evaluated to true or false. मतलब लॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, कंडीशन, और कंडीशन जब इवेलुएट होगा, यदि कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा वैल्यू इफ ट्रू. सेकंड आर्गुमेंट लिखिए, वैल्यू इफ ट्रू, value if true, value if true is the value if true is the value if true is the value value if true is the value that is returned, value if true is the value that is returned if logical test, value if true is the value if true is the value that is returned if logical test is true, if omitted मान लिया कि तुम नहीं देते हो वैल्यू इफ ट्रू में, तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा. क्या रिटर्न करेगा, हेलो, True. हाँ, True, true. Sahu. हाँ, if omitted, true is returned, if omitted, true is returned. इसी पॉइंट में लिख लीजिए, you can nest NEST, you can nest up to 7 if function, up to 7 if function. मतलब if within if के अंदर भी आप if यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ. क्या बोलते हैं, Nested if. नेस्टेड इफ. तो 7 इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं हम लोग. समझ गए जी फैजान? यस सर. हाँ. थर्ड आर्गुमेंट लिखिए, वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स इज द value if false is the value if false is the value that is returned if logical test करने का मतलब कंडीशन, जो कंडीशन लगाएंगे हम लोग, if logical test is false, logical test is false, full stop. If omitted, उभार, सर म्यूट रखो, अनम्यूट क्यों किए हो रहते हो? आए अरे म्यूट रखा करो. ठीक है, हाँ. सर इसको फिर से बोलिएगा, छूट गया बीच में रिटर्न के बाद. रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स. यदि सुनो, यदि लॉजिकल वैल्यू इफ फॉल्स नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है, अब सिंटैक्स लिख लीजिए, इसका सिंटैक्स लिखिए,
ये जो फॉर्मूला बार में दिया हुआ है, if omitted के बाद सर if omitted then return false. सर उसके ऊपर का छूटा हुआ है वैल। क्या? सर ये फिर से बोलिए ना, वैल्यू इज फॉल्स का। वैल्यू इज फॉल्स, if omitted false is returned. फिर से बोल देते हैं, वैल्यू इज फॉल्स इज द वैल्यू that is returned if logical test is false. If logical test is false. If logical test is false. If omitted, false is returned. If omitted, false is returned. मतलब कि यदि छोड़ देंगे वैल्यू ये फॉल्स तो क्या रिटर्न करेगा? चंदा, चंदा कुमारी, श्रेया रानी, यस सर। क्या रिटर्न करेगा यदि छोड़ देंगे तो? फॉल्स। हाँ, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये सिंटैक्स लिख लीजिए आप लोग और फिर से एक बार इसको बताएंगे आप लोग को। लिख लिए? सिंटैक्स लिखिए ठीक से, एग्जाम में सिंटैक्स लिख लिए सर। सब लोग लिख लिए? Yes, sir. लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लीजिए, लिख लिए? Yes, sir. हाँ, चलिए और एक देखते हैं इसको फिर से एक बार सीखिए आप लोग इफ फंक्शन। जैसे हमको करना क्या है ना कि जिसका सेल्स 5000 से अधिक है, जिसका सेल्स 5000 से क्या है अधिक है, उसके सेल्स में 500 ऐड करना है। क्या करना है? 500 ऐड करना है। और जिसका सेल्स 5000 से कम है उसके सेल्स में माइनस करना है 500 का। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, इक्वल टू इफ। ठीक है, यहाँ पे देंगे हम लोग, देखो सेल्स किसमें है? D2 ग्रेटर देन और इक्वल टू देना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे देंगे। 5000 क्या करना है? D2 कंडीशन यदि ट्रू होगा तो ऐड करेगा 500 का, D2 प्लस 500। यदि कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या करना है हम लोग को? Sir, minus हाँ, D2 माइनस 500. 500। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखे। ठीक है, चलो सही है। 5000 से ज्यादा था तो 5700 कर दिया। अब देखो इसको कॉपी करना है फॉर्मूला को सीधा। उपहार हाँ सर। अभी जो हम ड्रैग किए, फॉर्मूला को कॉपी किए, इस फीचर को क्या बोलते हैं एमएस एक्सेल में? बताइए, एमएस एक्सेल में इस फीचर को क्या बोलते हैं उपहार? मैं बताऊं सर?
नहीं, क्या पॉइंट? नहीं, कौन बताएंगे, बताइए, हैंड रेज करिए। ऑटोफिल सर, ऑटोफिल। गुड, ऑटोफिल। हाँ, ऑटोफिल बोलते हैं, ठीक है, ऑटोफिल बोलेंगे, ठीक है। तो इफ फंक्शन में कोई डाउट किसी को, नो No, सर। sir. सर नो सर। या फिर से बताएं? आ सर, गया फिर सर से- समझ में। सर फिर से। तीन चुप। फिर से बता देते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा मैसेज प्रिंट करना है हम लोग को यहाँ पे कि जिसका 5000 से ज्यादा है सेल्स, उसमें प्रिंट करे ग्रेटर देन 5000, और जिसका 5000 से कम है उसको करे लेस देन 5000। देखो, मैसेज एक प्रिंट करवाना है, इक्वल टू इफ सेल्स यहाँ पे है D2 ग्रेटर देन 5000, तो प्रिंट, देखो कोई टेक्स्ट होगा तो बता चुके हैं ऑलरेडी आप लोग को कि डबल कोट में लिखेंगे। टेक्स्ट को किस में लिखेंगे? हेलो, डबल कोड। डबल कोट सर। हाँ, डबल कोट लिखेंगे। डबल कोट सर। हाँ, सेल्स इज ग्रेटर देन 5000, सेल्स इज ग्रेटर देन 5000, ठीक है। यदि कंडीशन ट्रू होगा तो ये मैसेज प्रिंट करेगा। इफ यदि कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन यदि क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो प्रिंट करेगा लेस देन 5000। देखो, प्रिंट किया, यहाँ पे क्या प्रिंट किया, सेल्स इज ग्रेटर देन 5000। अब देखो जहां जहां कम होगा प्रिंट किया, जहां ग्रेटर है वहां किया है ग्रेटर देन 5000, जहां पे लेस है वहां पे क्या किया है, लेस देन 5000। एनी डाउट? No, sir. नो लिख- सर। लिख लो, ये फंक्शन भी लिख लो। सर सिर्फ सिंटैक्स ना लिखेंगे? हाँ, सिंटैक्स यहाँ जो लिखा हुआ है देखिए, फॉर्मूला बार में। फैजान, जी सर। एक ऐसे तुम क्लास कर रहे हो, लिख रहे हो, कॉपी दिखाओ। चलो ठीक, ठीक है। लिख लिए? यस सर। Yes, sir. चलिए, इफ फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट लिखो लॉजिकल फंक्शन में फॉल्स। फॉल्स फंक्शन के बारे में लिख लीजिए। दिस function will return the logical value false. Logical value false. This function will return the logical value false. Logical value false. इसी में लिख लीजिए एक पॉइंट और। This function takes
नो एनी आर्गुमेंट, this function takes no any argument, no any argument. ये देखो फॉल्स फंक्शन जो है वो कोई आर्गुमेंट नहीं रिटर्न करता है और ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। ऐसे इसको यूज करोगे, सिंटैक्स लिख लीजिए, इक्वल टू फॉल्स, ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। लिख लो सिंटैक्स फॉर्मूला वर्म, लिख लिए? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट फंक्शन। अभी हम लोग कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं? लॉजिकल फंक्शन। ठीक है, अगला लिखो एंड। लिखिए दिस फंक्शन will check, this function will check whether all arguments this function will check whether all arguments are true, whether all arguments are true, whether all arguments are true, and return true if all arguments are true, if all arguments are true. are true. देखो इसको कैसे यूज करोगे बताते हैं। जैसे यहां पे चेक करना है हमको, इक्वल टू एंड लिखेंगे इक्वल टू एंड, दो कंडीशन देंगे यहाँ पे, $5,000। आलोक और एक स्नेहा दोनों का चेक करना है कि सेल्स जो है 5,000 से ज्यादा है क्या। तो एंड में आपका दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। क्या रिटर्न किया? नहीं समझे सर। देखो यहाँ पे दो लिए हैं, एक आलोक का और एक स्नेहा का, दोनों का चेक करना है कि सेल्स जो है 5,000 से ज्यादा है या कम है। तो एंड में दो कंडीशन दिए, थोड़ा सा और लिख लो उसमें, 1 मिनट लिख लीजिए। एंड फंक्शन will takes and function will takes two argument TWO, and function will takes two argument, and function कितने आर्गुमेंट लेंगे? दो। टू सम। लॉजिकल वन, नंबर 1 में लिख लो, लॉजिकल 1 एंड लॉजिकल 2, लॉजिकल 1 एंड लॉजिकल 2। यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं हम लोग कि आलोक का सेल्स और स्नेहा का सेल्स दोनों 5,000 से ग्रेटर है क्या। यदि दोनों ग्रेटर होता तो क्या रिटर्न करता? ट्रू। ऐसे क्या रिटर्न किया है हमारा फंक्शन? फॉल्स। हाँ फॉल्स। सिंटैक्स लिख लीजिए, सिंटैक्स लिख लीजिए। अभी चेक करेंगे हम लोग आशीष और उत्तम का।
लिख लिए सिंटैक्स? रुकिए सर। अच्छा ठीक। सर हाँ सर मतलब जब दोनों का चेक करते हैं जरूरी है कि दोनों को सेम अमाउंट चेक हाँ, करें? एंड में दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। ठीक है, एंड में दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू। आगे बताएंगे एक और में होगा क्या कि कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, चलो फिर से बताते हैं एक बार। अभी चेक करना है आशीष और उत्तम का, यहाँ पे नीचे में बॉटम में इक्वल टू एंड चेक करना है आशीष का D3 ग्रेटर देन 5000 कॉमा उत्तम का D11 ग्रेटर देन 5000। देखो दोनों का, एक का से आशीष का है 5400 और उत्तम का है 5500। आशीष का कितना है 5400 और उत्तम का है 5500। तो इस केस में आपका क्या देगा, क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। यस सर। हाँ देखो क्या रिटर्न किया, ट्रू किया। हेलो यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। अब देखो और फंक्शन बता देते हैं आप लोग को। नेक्स्ट लिखिए फंक्शन, ये सब लॉजिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। और लिखिए दिस फंक्शन विल चेक, this function will check whether any of the arguments are true and return true or false. True or false. Full stop. Return false. Returns false only if all arguments return false only if all arguments are false. Only if all arguments are false. देखो और बताते हैं अभी आप लोग को। देखो और यहाँ इक्वल टू, और इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू मिला तो क्या रिटर्न करेगा? हेलो ट्रू सर ट्रू। अच्छा, फॉल्स कब रिटर्न करेगा इसमें? जब दोनों आर्गुमेंट ही गलत हो। हाँ, दोनों आर्गुमेंट फॉल्स हो। गुड। हाँ वही। ग्रेटर देन 5000। देखो ये जो कंडीशन हम लोग दिए इसमें एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन क्या है? फॉल्स। हाँ फॉल्स। तो रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा ये और फंक्शन? ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए ट्रू किया। फॉल्स कब करेगा? जब दोनों कंडीशन आपका क्या हो रहा है? गलत हो। हाँ, दोनों कंडीशन फॉल्स हो रहा है, उस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे लिखते हैं फिर से इक्वल टू, और सौरभ और स्नेहा का चेक करते हैं। D8 ग्रेटर देन 5000 कॉमा D9 ग्रेटर देन 5000। क्या रिटर्न किया? फॉल्स। हाँ फॉल्स। तो और में दोनों कंडीशन यदि फॉल्स होगा तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और यदि दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल में, लिख लो इफ एरर, लिखो दिस फंक्शन will returns this function will returns value if error if expression is an error, 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 and the value of the expression and the value of the expression itself otherwise, एरर के लिए है। अगला एक लिख लो, लास्ट फंक्शन है ट्रू, के बाद ट्रू 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 फंक्शन, ट्रू लिखिए दिस फंक्शन विल रिटर्न, this function will return the logical value true, logical value true. This function takes no any argument, ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से। श्रेया रानी, यस सर। ये सीट 1 को रीनेम करना है, कैसे करेंगे? देखो, सीट 1 को रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करोगे, ये पहले नोट डाउन करिए, आप लोग सारा ऑप्शन नोट डाउन करिए, जिसको बताएंगे पूरा नोट करिए। सीट टैब पे जब राइट क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आएगा। सर और फंक्शन का सिंटैक्स बता देंगे? और बताएंगे, पहले नोट करो ना। नोट कर लिए? कर लो। नोट कर लिए आप लोग? यस सर। हाँ, तो यहीं पे आता है, देखिए रीनेम करिएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद रीनेम, ठीक है, ऐसे करिएगा रीनेम सीट को। एक मिनट, और कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग।
हेलो, यस सर। किसी को डाउट कोई और फंक्शन में तो अगले क्लास में डेट एंड टाइम फंक्शन बताएंगे। फिर डेट एंड टाइम, चलो अटेंडेंस बोलेंगे, बोलोगे अब तुम लोग सिंसियर होकर। आज डेट कितना है जी? 12. 12। रोल नंबर 1, 2, 3, प्रेजेंट सर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sir, 13. Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, 11, 12, 13, Present, sir. 14, 15, 16, 17, Yes, sir. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, Yes, sir. 23, 24, 25, 26, 27, यस सर। 28, यस सर। 29, 30, Yes, sir. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, Present, sir. 37, Yes, sir. 38, 39, 40, Yes, sir. 41, Yes, sir. 42, 43, Yes, sir. 44, Yes, sir. 45, Yes, sir. 46, 47, 48, 49, 50, यस सर। 50, 51, 52, Yes, sir. 53, Yes, sir. Present. 54, 55, 56, 55 present, 56, 57, 58, 59, 60, 61, Present, sir. 61, Present, sir. 62, 63, कितना तक है? सर 60 तक ही है। तो हो गया 60 सर, खत्म।
तो 61 कैसे प्रेजेंट बोलिए? 61 है सर। शायद नया हो। चलिए, तो अगले क्लास में फिर डेट एंड टाइम फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है अभी क्या? नो सर। ठीक है, तो अगले क्लास में आप लोग ये रिवीजन कर लीजिएगा, ये सारा फंक्शन जो बताए। ठीक है, इफ देखिएगा घर में आप लोग, इफ Yes, sir. इफ को एंड को और को ये सबको देखना है अच्छे से। सिंटैक्स भी लिखवा चुके हैं आप लोग को, ठीक ना? यस सर। चलिए, ठीक है, तो हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।